आई एम सॉरी, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं क्लीन कर दूंगी। अरमान, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि तुम नीचे सो रहे हो। तुम बेड पर आ जाओ, मैं वहां सो जाती हूँ। मैं ठीक हूँ यार, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा, कल हम रेस्टोरेंट चलेंगे, तैयार रहना। अरमान, लगता है मम्मी है, जल्दी ऊपर आओ, जल्दी जल्दी। संभाल के। और हाँ, किचन से दूध ले लेना। हाँ माँ, ले लूंगी। सॉरी, मेरा क्या था? लगता है मम्मी अभी भी दरवाजा पर है। चली गई। जाऊँ मैं? हाँ, गुड नाइट। ये ऑर्डर करिए। ठीक है मम्मा, आज हम आपकी पसंद का ऑर्डर करेंगे। तुम क्या खाओगे? वाह, अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी सड़क साथ जेठानी अपनी फटीचा बेटी के साथ इतने महंगे रेस्टोरेंट में। जो जबान संभल के बात करो। जबान संभाल के बात करूं, वो भी तुम्हारे लिए? और रियली तुम जानती नहीं हो शायद, मेरे पति रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनरल मैनेजर हैं। तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ समझ में आया तुम्हें? ओ मेरी प्यारी बेटी, मैंने सुना है तुमने वेट्रेस का काम शुरू किया एक रेस्टोरेंट में, है ना? और तुम लोगों के जूठे बर्तन उठाती हो, प्लेटें साफ करती हो। Am I right, darling? रंजू, अपनी हद में रहो, हद से मत निकलो। हद में? वो भी तुम्हारे सामने? ये लो, सोनिया भी आ गई। हेलो बेटा। हाय मॉम। हाय बेटा। तुम्हें पता है, सोनिया का फियांसे रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजर है। और उसका मंथली पैकेज पता है 5 लाख है। डू यू नो दिस? कशिश बेटा, तुमको पता है 5 लाख में कितने जीरो होते हैं? नो? मॉम, वैसे कशिश तुम यहाँ पर वेट्रेस के लिए अप्लाई करने आई हो? वैसे संजय, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने इसके साथ सगाई तोड़ दी, वरना यहाँ तुम्हें सबके सामने बेइज्जत कर दी थी। एक मिनट, क्या? कौन सी सगाई टूटी? आपको पता नहीं है? अरे कशिश, ने मम्मी जी को बताया नहीं? आंटी, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली संजय मेरा फियांसे है और कशिश उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। कशिश, सोनिया क्या बोल रही है? आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा सच बाद में बता दूंगी। वैसे तुम दोनों यहाँ खाना खाने तो आ गए, पर क्या तुम ये खाना इतने महंगे रेस्टोरेंट में अफोर्ड कर पाओगे? पता चला बाद में बर्तन धोने लग गए। सोनिया, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ओह, रियली? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे दामाद ने मुझे ये डायमंड रिंग गिफ्ट किया है। देखो। हाँ? तुम्हारे दामाद ने तुम्हें कुछ नहीं गिफ्ट किया? वैसे उसकी इतनी औकात नहीं है जो तुम्हें कुछ गिफ्ट कर सके। क्या बोला आपने? औकात? मेरी औकात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बताओ सासू माँ, आपका ये दामाद आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया है।
क्या कर रहे हो? क्यों और एक्टिंग क्यों कर रहे हो? पकड़े जाएंगे। जस्ट सॉरी, कुछ नहीं होगा ऐसा। ओह माय गॉड, ये सड़क छाप आदमी फटीचर कहीं का इतनी महंगी कार कैसे गिफ्ट कर सकता है? इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? कैसे ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही? फेक है क्या? मुझे तो डमी लग रहे हैं ये। तुम अपने काम से काम रखो और मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जस्ट शट अप, फटीचर औरत। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें शादी के लिए एक लड़का क्या मिल गया? तुम्हारे पंख निकल गए? महारानी समझ रही हो खुद को? हाँ सोनिया, आई थिंक शादी की इतनी जल्दी थी कि एक सड़क छाप भिखारी से शादी कर ली। वैसे सोनिया बेटा, इसने लड़का भी ना बिल्कुल अपने जैसा चुना। खुद भी भिखारी और वो भी भिखारी। रन जाओ। मेरे बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे सोचना हुई? भी मत सोनिया, वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। Kashish, stay in your limits, all right? संजय, दूर रहो उससे। Oh, कशिश, कहीं तुमने किसी भिखारी को अपना हस्बैंड तो नहीं बना लिया? एक सेकेंड, ये वही भिखारी तो नहीं है? इसे मैंने देखा है, ये वही है जो कशिश के कैफे के बाहर बैठा रहता है। कशिश, तुमने एक भिखारी को अपना हस्बैंड बना लिया? ये भिखारी तुम्हारा हस्बैंड है? कशिश, ये क्या कह रही है? माँ, आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा सच बाद में बताती हूँ। अरे बाद में क्यों बताती हो? मैं बताती हूँ ना। कशिश, तुम्हें इतनी जल्दी थी शादी करने की कि तुमने एक रोड साइड भिखारी से शादी कर ली। वेरी नाइस, अमेजिंग। मामा, you know what? मुझे लगता है मैंने कशिश को छोड़कर एकदम ठीक किया। ट्राई। ये लोगों का झूठा उठाने वाली और वो उसका हस्बैंड लोगों का झूठा खाने वाला। What a perfect match! कशिश, क्या ये सच है? तुमने एक सड़क पे रहने वाले से शादी की? क्या मजबूरी थी? क्यों किया तुमने ऐसा? माँ, इसमें अरमान की कोई भी गलती नहीं है। अम्मा, ये आइडिया मेरा था। बस हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। अम्मा, लगता है आपकी कार आ गई है। सर, गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। आपकी कार आ गई है। नहीं, मैं ये गाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सॉरी। लेकिन मम्मा, ये कार मैंने सिर्फ आपके लिए खरीदी है। प्लीज रख लीजिए, प्लीज। एक सेकेंड, ये सड़क छाप भिखारी के पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? ये सब झूठ है। मुझे लगता है अब तो सारा सच सामने आ गया रंजू। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि मेरी बेटी, मेरा दामाद कौन से स्टैंडर्ड के हैं, कितने अमीर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कशिश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। You wait and watch. मेरी शादी तुमसे बेस्ट होगी। अब मुझे सारा सच जानना है, कोई झूठ नहीं। मैं आपको बताने वाला था, बस थोड़ा। अरमान, ये तुम्हारा वही वाला दोस्त है ना? अच्छा, हाँ हाँ, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जेके नाम है इसका। और वो कार भी मेरी थोड़ी ना है, कार भी मेरी है। तुम सड़क पे सोते थे और तुम्हारे दोस्त के पास में इतनी महंगी गाड़ी है? हाँ,
नहीं, वो कार इसकी नहीं है, वो कार तो इसने रेंट पे ली है ना जैके? हाँ, मैंने रेंट पे लिया होगा। वो एक्चुअली मैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ ना, तो इसीलिए। कैसे दोस्त हो तुम? अपने दोस्त को समझा नहीं सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते कि वो भी कोई काम करे? अब वो आंटी, अच्छा मैं चलता हूँ। कशिश, बताओ क्या चल रहा है? दरअसल मैं सच बताने वाला था आपको, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। कशिश, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं दरअसल अरमान, मैं बताती हूँ। माँ, संजय ने सोनिया के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। अरमान मेरा दोस्त है और इसने मेरी बहुत मदद की है। हमने ये नकली शादी की ताकि मैं दादी की आखिरी इच्छा पूरी कर पाऊं, और यही पूरा सच है। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप चिंता करो। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने पहली बार कशिश को देखा था तो इसे देखते ही प्यार हो गया था। कशिश का दिल सोने का है, मतलब मुझ जैसे बेघर इंसान के लिए रोज खाना लेकर आती थी। ये तो मुझे जानती तक नहीं थी, फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अभी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन मैं कशिश को लेकर बहुत सीरियस हूं। मैं इस शादी को निभाना चाहता हूं, लेकिन अब जो भी फैसला होगा वो आपका होगा। आप जैसा कहेंगी करेंगे। मैं तुम दोनों के साथ हूं, सच? लेकिन आज के बाद कुछ नहीं छुपाओगे मुझसे। हाँ माँ, आई प्रॉमिस। और आपको अपनी बेटी को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। अच्छी बात है, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम दोनों पर बनी रहेगी। और तुम्हारा एक टेस्ट बाकी है। मेरा? ठीक है। आज तो हम तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे। देखते हैं टेस्ट पास करते हो या नहीं। वैसे तो मैंने ये काम कभी नहीं किया, लेकिन आपकी बेटी के लिए कुछ भी करूंगा। क्या बात है? माँ, ये सब करना जरूरी है। यही तो छोटे छोटे पल है जो तुम दोनों को और करीब ले आएगा। और मुझे पता तो चले मेरा दामाद मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। ओ, अरे खून निकल रहा है अरमान, तुम भी ना। अरमान, तुम क्या सोच रहे थे? देखो कितनी लग गई। तुम भी ना सोच समझ के क्या करो ना कुछ चीजें। इतनी टेंशन मत लो तुम, छोटा सा कट अटैक हो जाएगा। क्या जरूरत थी खाना बनाने की जब तुम्हें पता है कि तुमने पहले कभी खाना नहीं बनाया? मम्मा को मना कर देते ना। ऐसे कैसे मना कर देता? वो मेरा टेस्ट ले रहे थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता, और इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता। अरमान,